आपको सरकार नहीं बनने देंगे। आपके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है? आप भी तो पॉलिटिक्स उठाए हैं ना, पॉलिटिक्स पे करते हैं। गांव का एक मुखिया 50 लाख रुपया खर्च करता है एक पॉलिटिक्स। 500 मुखिया मिल जाएगा ना, 2500 250 करोड़ का बजट होता है। बहुत ही दुखद के साथ बात करना पड़ रहा है आपसे मनीष भाई। पूरा नाम तो आपका त्रिपुरारी कुमार तिवारी है, जो आप कभी जल्दी व्याख्यान नहीं करते हैं। कहते हैं आपने सवाल उठाया था कि सरकार आपसे बहुत ही ज़्यादा निर्मम तरीके से पेश आती है, निर्मम तरीके से होती है। आपके व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपके हर एक वीडियो में एक मानवता चीज़ें तो छोड़ दीजिए, एक शालीनता होती है। पत्रकारिता का मतलब शालीनता होता है, वो किसी का पक्षधार नहीं हो सकता। लेकिन आप में चर्चिल और चैम्बरलेन जैसी खूबियाँ तो बहुत ज़्यादा दिखती है। आप कहते हैं हम सावरकर जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बाकी किसी चीज़। सावरकर जी का मतलब समझते हैं? त्याग, बलिदान, परिश्रम, इन सब का मतलब ही सावरकर होता है। और सावरकर जी को समझना अगर आप समझ लेते तो इस तरह की व्यंग्यबाजी नहीं करते। ना ही आप उस चीज़ के संदर्भ में रहते कि कभी कोई पदाधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, अपने चैम्बर में हैं, अपने सभी लोगों से जान रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, सीधा गए माइक मुंह में घुसा देते हैं कि भाई कैसे होता है, क्या है। मर्यादा होती है एक पत्रकार की, पत्रकारिता की मर्यादा भी है। उस सीमा को पहले नोटिस देना होता है। एक उनसे मीटिंग के लिए बात करनी पड़ती है कि भैया हमें आपसे वार्तालाप करनी है, हमें मिलना है, जुलना है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही ना आप वीडियो बनाते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैं भी हूँ। चलिए बात करते हैं। आप किसी की मजाल नहीं है कि कोई सरकार के विरुद्ध जो है खड़ा होकर बोल सके कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप परिवार पे चले जाते हैं, किसी के व्यक्तिगत जीवन पे चले गए। वो अपने परिवार के लिए जूझ रहा है। एनएसए की बात उठी थी। एनएसए तब तक लागू रहता है जब तक कि फरार व्यक्ति वापस आके स्वयं समर्पित ना हो जाए। कुर्की तब होती है जब फरार व्यक्ति अपने आप को जाके न्यायालय में वहाँ पे अपने आप को समर्पित ना करे, उसके बाद वो लागू नहीं होता है। जब आप समर्पित कर देंगे तो वो हट जाता है। और ये एक दिशा निर्देश होती है, एक प्रपत्र जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा, वहाँ के डीएम के द्वारा, निर्गत आपके नज़दीकी पुलिस जो कर्मी हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसका लिंक मैं पीडीएफ 2-3 पीडीएफ है, मैं नीचे लगा दूंगा पूरी तरह से। जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए। आप निर्दलीय चुनाव जीतना चाह रहे थे, नहीं जीत पाए। तो बेसिक फंडा यही है कि लोग सोचते हैं कि अभी का जो माहौल चला हुआ है, लोग को लगता है कि हम कृष्ण बन गए हैं और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। कृष्ण के चक्कर में वो शकुनी कब बन जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। प्रपंच करना कूटनीति, राजनीति में कूटनीति होनी चाहिए, प्रपंच नहीं होना चाहिए। जो प्रपंच शकुनी करता है, कृष्ण कभी प्रपंच नहीं रचते हैं। तो आप कृष्ण की संगति करिए, शकुनी के संगत में मत जाइए। तो त्रिपुरारी कुमार तिवारी जी, आपसे बहुत ऐसे सवाल हैं जिसे मैं बार बार पूछना चाहूँगा। इस चीज़ों के इन संदर्भ में बहुत से सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप भेंट तो किसी को देंगे नहीं। आपका हर एक वीडियो आपके इर्द गिर्द घूमता है, वो भी सिर्फ आपके चैनल पे। अच्छा, ऐसा कौन सा शक्ति होता है जो सरकार को सीधा सीधा कहे कि कैसे करना है, कैसे उससे वार्तालाप करनी है, मतलब डायरेक्ट धमकी देना शुरू कि हम आपको सरकार नहीं बनने देंगे। आपके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है? आप भी तो पॉलिटिक्स उठाए हैं ना, पॉलिटिक्स पे करते हैं। गांव का एक मुखिया 50 लाख रुपया खर्च करता है एक पॉलिटिक्स के लिए। 500 मुखिया मिल जाएगा ना, 2500 250 करोड़ का बजट होता है। समझ रहे हैं? 250 करोड़ का एक फैक्ट्री बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, उस पर मुद्दा पे नहीं बोलेंगे आप किसी के परिवार पे जो है अपशब्द का प्रयोग करेंगे। शालीनता तो है नहीं। किसी को जाइए आप कह के देख लीजिए कि भाई इतने जो खर्च करते हो ना, इतना पैसा जो खर्च करते हो, आप नेतागिरी में खर्च कर लेते हो, आप उस पर जाके बात करिए कि इस सब को छोड़ो। कोका कोला एक कंपनी है जिसके 200 प्लस मालिक है एक कंपनी के, और आज पूरा विश्व में फैला हुआ है। कोई इंडिविजुअल एक पर्सन नहीं है जो कि उसका जो कहेगा मैं ऑनरशिप रखता हूँ, राइट। उसमें मल्टीपल ऑनरशिप है। उस तरह से आप काम करवाइए ना बिहार में। आप तो सन ऑफ बिहार कहते हैं अपने आप को ना, आप मल्टीपल काम करवा के देखिए, तब आपको लगेगा कि बिहार भी तरक्की करता है। किसी को गरिया दिए, कहीं घुस गए, वाह
क्या बात है, मनीष भैया तो सॉरी त्रिपुरारी भैया तो बहुत अच्छे हैं। आप जाइए, आप उन मुखिया को कहिए जो अपना क्या कहते हैं समाज सेवा कर रहे हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया ज़मीन बेच के फूंक देते हैं। आप उसको जाइए, उसको समझाइए। अरे नहीं 200 होगा, 2 करोड़ वाला तो विधायकों में तो 2 करोड़ खर्चा करता है लोग। 10 आप 100 विधायक को पकड़ लीजिए ना जो निर्दलीय घोषणा चाहता है कि चुनाव लड़ेंगे, पकड़िए 500 करोड़ का लगवाइए फैक्ट्री। इतना ही में आपका देखिए बिहार कैसे तरक्की कर जाता है। हमको गुजरात बनना है, हमको बिहार को तरक्की लाना है, ऐसे तरक्की होगा। जो रोजगार ऐसे आ जाएगा, दारू मुर्गा में उड़ा देता है पैसा, ऐसे तरक्की होता है। 500 करोड़ का बजट कम नहीं होता है। ये सिर्फ एक क्षेत्र का हम बोल रहे हैं, एक ज़िला का बोल रहे हैं। हर एक ज़िला में अगर ऐसे 200-300 आदमी खड़ा हो जाएगा जिसके पास पैसा है, अरे 10 लाख से शुरू करो ना भाई, 1000 बन न जाओ, मल्टीपल ऑनर ले आओ कोई मल्टीनेशनल ब्रांड और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके भेजो। कैसे रोजगार होगा बताते हैं? लेबर आएगा, ट्रक ड्राइवर का, ट्रक वाला को फ़ायदा होगा, उसके एरिया के जितने भी जहाँ पर मैनेजमेंट होगा उसका फ़ायदा होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। पैसा तो बरसेगा भाई बिहार में, सन ऑफ बिहार पैसा बरसेगा, ऐसे पैसा नहीं आता है। आप भी बन जाइएगा, हिम्मत है तो सामंत के बारे में बोल के बता दीजिए जितने सामंतवाद हैं। जातिवाद पे मत जाइए, हम भी नहीं जाते हैं, मेरा भी नाम नवीन कुमार शर्मा है। जातिवाद पे मत जाइए, मैं रियल नेम लेता हूँ, आपके जैसा दूसरा नाम नहीं रखता मैं, मेरा ओरिजिनल नाम है। सामंतवाद पे इस तरह से बात करके दिखाइए भाई ये तो जातिवाद कर रहा है, राजनीति में घुस गया, ऐसे कर रहा है। नहीं करता होता है भाई। हर जाति में गरीब लोग हैं, हर जाति में गरीब है, हर जाति में पढ़ने वाला और होनहार बच्चा है। जातिवाद पे रहता तो लालू जी के सलाहकार जो हैं मिश्रा जी जो थे वो नहीं रहते, उसमें भी यादव रहता। तो कभी भी लालू जी जातिवाद पे नहीं गए हैं, हर किसी का योगदान है। आपसे ज़्यादा सावरकर जी को हम मानते हैं, आरएसएस के बहुत बड़े भक्त हैं हम भी। अभी जस्ट राम मंदिर दर्शन करके आए हैं। हाँ, व्यंगबाजी में लालू जी के लड़का जो हैं वो गलती बोलते हैं। व्यंगबाजी इस तरह से नहीं करनी चाहिए, आस्था का प्रतीक है और उससे रोजगार बढ़ता है, रोजगार घटता नहीं है। लेकिन आपका भी व्यक्तिगत रूप मानना पड़ेगा कि आप इतने लोगों के दिलों में चाहत है, चलिए हमारे भी अच्छे, आपको देख के अच्छा अनुभव मिलता है कि एक जो है सो टेक कैसे लेना है, बात कैसे आगे बढ़ानी होती है। लेकिन इस तरह से नहीं, आप सटीक बात करिए, सही जानकारी दीजिए। हिम्मत है तो उस ठेकेदार को पकड़िए जो सामंतवाद है, नहीं पकड़ पाइएगा आप। हमेशा जो नीचे दबके के होते हैं उसी को दबाया जाता है। आप में हिम्मत नहीं है उतना करने की। आप 50 को मुखिया को कहिए ये काम बंद करो, पैसा उठाओ। एक मल्टीनेशनल, आपके पास फॉलोअर है ना बढ़िया, आप किसी से भी बात करिएगा आपका मान जाएगा। एक मल्टीनेशनल ब्रांड आप इस्टेब्लिश करवा के दिखा दीजिए, समझ जाएंगे कि भाई त्रिपुरारी जी के पास भी कोई जो है सो योजना लेके आए हैं। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि फंडिंग और भी चीज़ें हैं जो बैकफुट पे वर्क करती है, आप नहीं कर पाइएगा। करके दिखा दीजिए। आप पे वीडियो बनाना हम छोड़ ही देंगे भाई, आप करके देखिए एक बार, तब आता है जो बिहार का बदलाव चाहते, तब बदलाव आएगा। इस तरह से नहीं आएगा बदलाव। आप एक बार करके देखिए, नहीं है तो आइए, आपको हम लिखित तौर पे दे देंगे क्या क्या करना, किस तरह से किया जाता है। आपके इतने बड़े आदमी आपके लिए हैं नहीं, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर सोचिएगा कि बात क्या है, बिहार को कैसे बदला जा सकता है। बिहार ऐसे ही नहीं है। आपका सबसे बड़ा धन क्या था पता है? नालंदा। आप कभी नालंदा को जागृत करवाइए। नालंदा हमेशा बिहार बुद्धि पे काम किया था। 33% जीडीपी रखते थे हम लोग, बिहार जब सब पे ऊपर था। कहाँ गया आपका वो? आपका बिहार का राजधानी छीन के दिल्ली ले गया। लेकिन आप पे उन सब चीज़ों पे बात करना नहीं है, बस किसी एक परिवार को लेना है। परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? बाबू सत्ता में है, बेटा बिजनेस चला रहा है, वो भी किस तरह का बिजनेस चलाता है सबको पता है। तो आप जो है एक बार सोचिए, बिहार को बदलना है तो राजनीति से थोड़ा दूर लेके चलिए। और जो पैसा बर्बाद जाता है ना, मुर्गा मछली या दारू पीने में सबको,
उससे हटाइए। एक इन्वेस्टमेंट तरीका से लोग के दिमाग में, आपके पास फॉलोअर है उसके दिमाग में इस जहन में लाइए कि भाई ग्रुप ऑफ जो इन्वेस्टर है वो बनो, तब जाके बिहार बदलोगे। तब एक आता है अखंड भारत नक्शा खींचने से नहीं होता है, इकोनॉमी बढ़ाने से होता है। ट्रांजैक्शन, पैसा का लेन देन जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा अखंडता आता है। भारत को अखंड भारत बनाना है तो इकोनॉमी जो वीक है उसको स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा। और उसके लिए बिहार से आप उस जगह से आते हैं जहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि उसी जगह से मिला है। कितने लोग बलिदान हुए उस जगह से, पता है ना चंपारण के बारे में, कितने लोग बलिदान हुए हैं वहाँ से। तो आप उस धरती पे हैं, आपके पास फॉलोअर हैं, तो आप इस पे मुहिम चलाइए कि जितने भी व्यर्थ के खर्च करते हैं ना नेतागिरी के चक्कर में, एक बार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आप लेके आइए। फिर देखिए बिहार की क्या स्थिति रहती है। रोजगार तो ऐसे आएगा, नेता बनने से रोजगार नहीं आता है भाई। सिर्फ नेतागिरी कर लिए रोजगार आ जाएगा, बोल दिए भाषण ये वो नहीं होगा। हिम्मत है तो करके दिखाइए।